और भी बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं। फिर भी पाकिस्तान को ज़्यादा गैर मुल्की इमदाद क्यों दी जाती है? इस वक्त पाकिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है वो इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल में नहीं फंसा। शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम और गंदुम की किल्लत है। ये भी देखा गया है कि गंदुम से भरे हुए ट्रकों पर लोग बाइक्स पर से पीछा कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिरकर 267 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। 2015 और 2021 में भी मुल्क भर में ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन इस हद तक नहीं जो अब हो रहा है। सिर्फ बिजली की बंदिश से होने वाले नुकसानात की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी में 4% तक की कमी वाक़ हुई है। बिजली की बंदिश की वजह से पाकिस्तान के टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और गैर मुल्की करेंसी का तबादला श्रीलंका के बराबर $3 बिलियन से नीचे आ गया है। अब आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे कि यह सब अचानक क्यों शुरू हुआ। बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे था लेकिन अब आगे बढ़ रहा है। अब इससे पहले कि मैं मौजूदा सूरत हाल पर बात करूं कि पाकिस्तान को गैर मुल्की इमदाद क्यों नहीं मिल रही, IMF सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, अमेरिका इमरान खान और फौज का क्या किरदार, इस सारी सूरत हाल की असल वजह को समझना जरूरी है। कहानी टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। किसी भी मुल्क को तरक्की के लिए पैसे की जरूरत होती है। पाकिस्तान को भी यह मसला दरपेश था कि उसे तरक्की करनी थी, लेकिन बराह रास्त इक्तिसादी तरक्की मुश्किल थी, क्योंकि इसके लिए सियासी इस्तेहकाम और सब्र के साथ साथ पैदावार की भी जरूरत थी। ताहम पाकिस्तान की क़यादत ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू किए और इसी कोशिश में पाकिस्तान को नजर आया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान ने महसूस किया कि जनूबी एशिया में अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है और उसे सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत है। उसने एक मौका देखा और खुद को अमेरिका के दोस्त के तौर पर पेश किया, जिसके बदले उसे गैर मुल्की इमदाद मिली। लेकिन सवाल यह है कि यह गैर मुल्की इमदाद क्यों दी गई? आजकल पाकिस्तान में अब देखते होंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे US के कॉल सेंटर्स हैं। US के एम्प्लॉयर्स वहां के एम्प्लॉइज को छोड़कर पाकिस्तान से लोग हायर करते हैं। ऐसा इसलिए कि US के सिटीजन की फी बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे फवाइद भी देने होते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस, पेंशन, और अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी US के एम्प्लॉयर की होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें बहुत कम एक्सपेंस में हो जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट US अपनी मिलिट्री में भी इस्तेमाल करता है। US दो तरह से वॉर करता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो वो वॉर में खुद शामिल हो जाता है, जैसा उसने वियतनाम में किया और फिर इराक में किया। जब इसको लगता है कि खुद शामिल होने में फायदा नहीं है तो ये शैडो वॉर लड़ता है, जिसमें में ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह मुख्तलिफ ग्रुप्स को ट्रेन करता है, इनको वेपन्स देता है और उनकी फंडिंग करता है, जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन से इसने अपना काम करवाया। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो पैसा लेकर भी लड़ाई करते हैं। अभी इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग में रशिया ने सेरीन फाइटर्स को रिक्रूट किया है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, आपको सिर्फ वेपन्स और ट्रेनिंग देनी होती है। इस पूरी गेम में पाकिस्तान इस पूरे एरिया का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो इस वक्त दो सुपर पावर थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जनूबी एशिया में बहुत असर था और हिंदुस्तान का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ था। इस सूरत हाल में अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऑप्शन के तौर पर देखा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए मुजाहिदीन को तरबियत दी ताकि खित्ते का कंट्रोल हासिल किया जा सके। पाकिस्तान ने तरबियत की जिम्मेदारी कबूल कर ली, इसलिए अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार दिए और उन्हें पाकिस्तान में तरबियत दी जाने लगी। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को हर मुमकिन तरीके से तरबियत दी और उन्हें रास्ते से हथियार, खुराक वगैरह फराहम किए। ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद था क्योंकि उन्हें अमेरिका से बगैर कोई काम के पैसे मिलने लगे। अमेरिका ये रकम इमदाद के तौर पर इंसानी हुकूक की आड़ में भेजता था। आमतौर पर गैर मुल्की इमदाद इन ममालिक को दी जाती है जो आ तो गरीब हैं या किसी बुहरान से गुजर रहे हैं, जैसे कि जंग या कुदरती आफत। ताहम पाकिस्तान को इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इफादियत की वजह से इमदाद मिली। मजीद बरा हर साल एक बजट तय किया जाता था जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका से अरबों डॉलर मिलते थे। ताहम इस सब के दरमियान पाकिस्तान ऐसी लड़ाइयों का हिस्सा बन गया था
जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत इस इमदाद से खुश नहीं थी, क्योंकि वो समझते थे कि अफगानिस्तान में भी हम जैसे मुसलमान भाई हैं। हुकूमत इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि करप्शन की वजह से अमरीकी इमदाद सिर्फ फौज तक ही पहुंचती थी। इस वजह से जो पाकिस्तानी अवाम की गालियां होती थी वो हुकूमत को ही दी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो गई। जब 1989 में अफगानिस्तान जंग खत्म हुई और अमरीका और पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता मुजाहिदीन ने अफगान हुकूमत का तख्ता उलट दिया। सोवियत यूनियन को बाहर करके यूएस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ये बातें हमारे प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी बोली हैं और ओपनली बोली हैं। अफगानिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान की इकनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की किस्मत तब चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। यूएस को डर था अगर ये अटैक फिर नहीं करवाना तो अलकायदा को खत्म करना होगा। इसलिए एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान को फिर से इमदाद देना शुरू हो गई। इस इमदाद को यूएस की वॉर में इस्तेमाल करने की बजाय अपनी इकनॉमी को ठीक करने में इस्तेमाल करता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और सर कढ़ाई में था। लेकिन इतनी ज्यादा इमदाद मिलने के बाद भी यह पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में मारा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये सारी इमदाद बंद कर दी और पाकिस्तान की इकनॉमी को एक और झटका लगता है। इस सब के नतीजे में पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ और बैरूनी सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। बाहर से आने वाली कंपनियां ऐसी गैर मुस्तहकम जगह पर अपना कारोबार नहीं लगाती, क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें नुकसान होना ही होना है। इसके अलावा सियाहत भी खत्म हो चुकी है। इन तमाम अवामिल ने पाकिस्तान की मईशत के ज़वाल में नुमायां किरदार अदा किया है। जब अमेरिका ने एक कदम पीछे हटाया तो एंट्री हुई चाइना की। फिर चाइना ने लोन पर लोन देना शुरू कर दिए। इस तरह पाकिस्तान की इकनॉमी जो एक बबल में थी, इसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के मुल्क हैं। कुछ की इकनॉमी तेल से चलती है, कुछ की इकनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या आईटी सेक्टर से चलती है, कुछ की ज़राअत से चलती है। लेकिन पाकिस्तान की इकनॉमी एड्स और लोन से चलती है। आइए चाइना की जो डेट ट्रैप स्ट्रेटजी है इसके बारे में समझते हैं। चाइना पहले मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देता है और जो लोन बाहर से 30 साल की मुद्दत के लिए मिलता है वही चाइना 15 साल की मुद्दत के लिए देता है। इसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो बता रहा है कि हम आपके मुल्क में पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेकर हर चीज में चाइनीज वर्कर्स और कंपनीज होती है। तो जो पैसा वो लोन देते हैं वो इसी मुल्क से अर्न करके और बिजनेस करके निकल जाते हैं और वो जो लोन दिया होता है वैसा का वैसा ही रहता है और वक्त के साथ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। ये अपने क्लाज में पहले से मेंशन करवाते हैं कि अगर ये लोन ना दे पाएं तो वो जगह चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम बन टूटा पोर्ट चाइना के पास चला गया है। फिर उन्हीं सारी लोकेशन का यूज करके चाइना इस एरिया पर रूल करता है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाना शुरू कर दिया और जितना पैसा चाहिए चाइना बड़ी आसानी से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज्यादा का पाकिस्तान को लोन दिया है जो अभी तक वापस नहीं आया। चाइना को भी पता है कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। यहां पर वही डेट ट्रैप वाला मॉडल चलता है, सारे वर्कर्स और कंपनीज चाइना से आएंगे। ये बातें इमरान खान ने भी हमारी आवाम को समझाने की कोशिश की थी और उसका जब टाइम आया था तो उसने CPEC का काम भी रुकवा दिया था। लेकिन इन सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। देखें, CPEC से हमारे मुल्क में बहुत डेवलपमेंट हुई और पैसा भी आया। इन सब चीजों से हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दर हकीकत ये एक डेट बेस्ड इकनॉमी है जो सिर्फ इमदाद और लोन के भरोसे चल रही है। लेकिन अब इमदाद लेना हमारी मजबूरी बन गई है, नहीं तो अवाम हुकूमत को ही गालियां देगी। ऐसे समझ ले किसी के पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, वो एक कार्ड की पेमेंट दूसरे से और दूसरे कार्ड की पेमेंट तीसरे से कर रहा है। ऐसा करने से वो अपना निज़ाम तो चला रहा है लेकिन इस पर लोन और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है।
इस कॉन्सेप्ट पर हमारी इकोनॉमी भी चल रही है। पैदावार कुछ खास नहीं है, बस लोन लेते हैं और इस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। गंदुम लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। गंदुम के ट्रकों के पीछे लोग भाग रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे लोगों की जान तक चली गई है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स भी $3 बिलियन से भी कम पर पहुंच गए हैं। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि इस मुश्किल की घड़ी से जल्द पाकिस्तान को नजात नसीब फरमा। आमीन।